हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हैं? तो बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। उम्मीद है आप बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ से डिस्कस करने लग रहा हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन को हम एडजॉइंट मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसको हम मार्टिन रूल भी बोलते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हर बार ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह से इस टॉपिक से रिलेटेड हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। चाहे तो हम अप्लाइड मैथ की बात करें, चाहे स्टैंडर्ड मैथ यानी कि कोर मैथ की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए ये हो नहीं सकता। ठीक है, तो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंट्रोडक्शन है ये। और मैं आपको बार बार बताते आया हूँ कि किसी भी एक्सरसाइज का, किसी भी टॉपिक का, किसी भी चैप्टर का, उसका जान क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको स्किप मत किया करो। आइए बात करते हैं कॉन्सेप्ट के। देखो, तो बेटा इसमें हमें क्या करना है, हमें टू लीनियर इक्वेशन या थ्री लीनियर इक्वेशन को हमें एडजॉइंट मेथड से, डिटर्मिनेंट मेथड, सॉरी एडजॉइंट मेथड से या फिर मैट्रिक्स मेथड से हमें इसको सॉल्व करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इक्वेशन कैसे गिवन होगा। ये टू इक्वेशन भी हो सकता है, थ्री इक्वेशन भी हो सकता है। ठीक है ना। तो क्या इक्वेशन हो सकता है, a1x, है ना। इक्वेशन हो सकता है a1x, b1y और c1z। ठीक है जी। यहाँ पे बेटा तीन लीनियर इक्वेशन भी हो सकता है, दो लीनियर इक्वेशन भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद a2x, b2y, c2z इज इक्वल टू d2, a3x, b2y, सॉरी b3y और c3z, ठीक है, इज इक्वल टू d3 होता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को बेटा, अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, बहुत ध्यान से समझना, ये जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। कहोगे सर समझ में नहीं आया, आपने क्या लिख दिया। देखो बेटा, a1 b1 c1, मैं यहाँ से एक स्पेशल मैट्रिक्स बनाऊंगा, मतलब ए मैट्रिक्स बनाऊंगा जिसको मैं बोलता हूँ ए। ठीक है, इसके वेरिएबल को बोला जाता है कैपिटल एक्स, और जो इज इक्वल टू के उधर जो दिया हुआ है उसको बोला जाता है बी। तो यानी कि ये जो फॉर्मेट होता है वो ए एक्स इज इक्वल टू, मेरे बच्चे, बी का फॉर्मेट होता है। हाँ कि ना। देखो ना, ए मैट्रिक्स को हमने क्या कहा, जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है, एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है, इसको हमने ए कहा। कैपिटल एक्स जो है इसके वेरिएबल को हमने कहा, और बी जो है वो हमने इसको कहा। ठीक है, अच्छा। द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड क्या, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जो हमने लीनियर इक्वेशन कहा है वहाँ से अगर हम ए मैट्रिक्स कंसिडर करें तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को ही हम बोलते हैं ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका वेरिफिकेशन क्या है, आइए इसको समझते हैं। इनमें हमें कैसे कैलकुलेट करना होता है, क्या फार्मूला लगाना होता है। तो बेटा बोला हुआ है कि अगर एक मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, आप सब लोग जानते हो कि अगर कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आता, नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो बच्चे उसको हम क्या कहते हैं, सिंगुलर सॉरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देन द गिवन सिस्टम इज यूनिक, और जो इक्वेशन होगा वो यूनिक होगा, एक्स वाई जेड का जो आंसर आएगा वो यूनिक आएगा। और बेटा इसके अंदर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, इसके प्रूफ की अगर हम बात करें तो अभी अभी हमने आपको क्या कहा है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड। हमने ए इनवर्स से क्या कर दिया, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आएगा, ए इनवर्स इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। और आप सभी जानते हो कि ए इनवर्स इंटू ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आंसर देता है। तो इसीलिए बेटा यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया, ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, तो ये होता है इसका वेरिफिकेशन। यानी कि अगर आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है तो आपको फार्मूला ये वाला अप्लाई करना होगा। ठीक है जी, आइए चलते हैं अगली कहानी के ऊपर। अब यहाँ से हमें कुछ कॉन्सेप्ट ये दिया हुआ है, क्या क्या कहता है
कि क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, अगर हम किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स वाई जेड का तो वैल्यू आपसे पूछेगा ही पूछेगा, साथ में आपसे पूछ सकता है कि इस इक्वेशन को कंसिस्टेंट बोलेंगे कि इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, मतलब कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। तो क्या क्राइटेरिया है बच्चा इसका, अगर यहाँ से ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, ठीक है, अगर मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाए तो देन सिस्टम इज, मतलब इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा एंड इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन होगा, और कंडीशन हम इसके अंदर ये अप्लाई करेंगे। समझ में आई बात। अच्छा, अगला है कि अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए, क्या आ जाए, अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे, जो मैट्रिक्स दिया हुआ होगा उसका एडजॉइंट निकालेंगे और उसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन कहलाएगा कंसिस्टेंट। और अगर ये जीरो आ जाए, है ना, अगर ये जीरो आ जाए, एडजॉइंट ए इंटू बी अगर जीरो आ जाए तो कहते हैं कंसिस्टेंट एंड हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक। अच्छा, अगर बेटा डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो क्या कर रहे हैं, दूसरे कंडीशन में एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है, और अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो इक्वेशन कहलाएगा इनकंसिस्टेंट, और यहाँ पे क्या लिखोगे, नो सॉल्यूशन। क्या लिखोगे, नो सॉल्यूशन। तो ये क्राइटेरिया होता है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करा देता हूं मैं आपको, ताकि जो भी हमने यहाँ पे फॉर्मूलेज या फिर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है वो बिल्कुल आपके दिमाग में, माइंड में सेट हो जाए। आइए चलते हैं। देखो, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड हमें इसको सॉल्व करना है। तो बेटा सबसे पहले कंडीशन क्या है, हमें ए मैट्रिक्स बनाना है। तो ए मैट्रिक्स आप लोग कैसे बनाओगे, 5 माइनस का 7, 7 और माइनस का 5, ठीक है। एक्स वाई का हमने कोफिशिएंट लिख दिया, 5 माइनस 7, 7 और माइनस 5, ठीक है। उसके बाद एक्स मैट्रिक्स बनाओगे, यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन हैं तो हम सिर्फ एक्स और वाई ही कंसिडर करेंगे, और b इज इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या गिवन है, 2 और 3, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 हमें क्या करना है, पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो a डिटर्मिनेंट निकालोगे तो कितना आएगा, 5 माइनस 7, 7 और माइनस का 5, तो क्या होगा, माइनस का 35 और माइनस, यही आएगा ना, माइनस 25, सॉरी 35 नहीं 25, माइनस का 25 और प्लस 49, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 24 आ गया, ठीक है जी। अब क्या करोगे, यहाँ से निकालोगे माइनर, है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, पहले हमें ए इनवर्स निकालना है, क्योंकि कंडीशन हमें क्या निकालना है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इन टू बी, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले माइनर कोफैक्टर भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो माइनर M11 निकालोगे तो ये कैंसिल, यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 5, फिर निकालोगे M12, ये कैंसिल, यहाँ से आ गया आपका 7, फिर निकालोगे M21, तो 21 ये कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 7, फिर निकालोगे M22 तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। फिर हम निकालेंगे कोफैक्टर, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, तो आ जाएगा -5, A12, 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, ऑड नंबर, ऑड में से क्या करते हैं, माइनर का साइन कर देते हैं चेंज, तो वो बन जाता है कोफैक्टर, ठीक है। फिर A21 निकालोगे तो कितना आएगा, प्लस का 7 आएगा, और A22 निकालोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, माइनर के बाद हमें निकालना है एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बनाओ, -5 माइनस का 7, 7 और 5, इसका हमें कर लेना है ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कितना आएगा, -5, 7, -7 और 5। आप बहुत ध्यान से चेक करो, मैंने आपको डायरेक्ट ही बताया था कि डायगोनल को हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। देखो इंटरचेंज हुआ, और नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर दिया हमने, साइन चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से ए इनवर्स निकाला जाएगा, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए,
ठीक है। और मैं आपको यहाँ बताना भूल गया कि यहाँ पे बेटा जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। देखो ये वाला कंडीशन हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आइए अब देखो, तो ए इनवर्स निकालो यहाँ से। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/24 इंटू क्या निकाला हमने, -5, 7, -7 और 5। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो एक्स है एक्स और वाई। ए इनवर्स हमने निकाला 1/24 इंटू माइनस का 5, 7, -7 और 5 इंटू बी मैट्रिक्स क्या है, 2 और 3, 2 और 3। तो माइनस का 1/24 को रखिए एज इट इज, स्टूडेंट ये प्लस ही है। तो 5 2 जा 10 और 7 3 जा 21 है ना। और फिर 7 2 जा 14, नहीं ये क्या कर दिया, यहाँ से माइनस का 10 और 7 3 जा 21, फिर 7 2 जा -14 और यहाँ से आपका आ जाएगा प्लस 5 3 जा 15। तो यहाँ से x और y इज इक्वल टू जो वैल्यू आया वो कितना आया, 1/24 इंटू 11 और 1। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 11/24 और y इज इक्वल टू कितना आया, 1/24। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। आ जाइए चलते हैं अगली कहानी की तरफ। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा हुआ है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड शो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। बेटा इसके अंदर ना आप चाहे तो 2 × 2 लगाओ, 3 × 3 लगाओ, मतलब कि 2 लीनियर इक्वेशन, 3 लीनियर इक्वेशन, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि हम 2 लीनियर इक्वेशन या 3 लीनियर इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप 3 लीनियर इक्वेशन में अपने आप लगा करके चेक कर लीजिएगा, 100% आंसर आएगा। और जो 2 में मेथड अप्लाई होता है, मतलब 2 लीनियर इक्वेशन में अप्लाई होता है, वही सेम मेथड 3 लीनियर इक्वेशन में भी अप्लाई होता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आइए फिर से क्या करो, इसका ना क्या बनाओ, मैट्रिक्स ए बनाओ। भाई ए मैट्रिक्स बनाइएगा आप लोग तो क्या आएगा, 1 3 2 और 6। फिर यहाँ से एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे आप लोग तो क्या आएगा, एक्स और वाई। फिर बी मैट्रिक्स आप लोग बनाओगे तो क्या आएगा, 5 और 8। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या करो, पहले ए डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, 1 3 2 और 6। इसका जब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 6 - 6 इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। अब हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो इसके लिए देखो मैंने क्या कहा आपको, देखो अभी मैंने क्या समझाया कि अगर हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अगर चेक करना है तो एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट ए इंटू बी दोबारा निकालना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि अगर नॉट इक्वल टू 0 है या इक्वल टू 0 है। अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा और इक्वल टू 0 होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा, सॉरी कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, देखो तो यहाँ से मैं एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। वैसे तो आपको निकालना माइनर और कोफैक्टर वाले मेथड से ही है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। देखो इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, इंटरचेंज। तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 1 आएगा और इनका साइन चेंज कर रहा हूँ, यहाँ -3 आएगा और यहाँ पर -2 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है। तो एडजॉइंट ए हमने एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है। ठीक है, तो कितना आया, 6 - 3, 6 - 3 -2 और 1। और बेटा बी मैट्रिक्स क्या है, 5 और 8, 5 और 8। तो 6 5 जा कितना होगा, 30 -8 3 जा 24, 2 5 जा -10 और प्लस का 8। तो बहुत गौर से आप लोग चेक कर लो, क्या आया यहाँ से 6 और -2, मतलब क्या हुआ, एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू क्या है, 0। तो बेटा जी इक्वेशन क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट।
क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट। यही तो उसने पूछा हुआ था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखो, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब तक मैंने दो इक्वेशन लिया था, ठीक है भाई, इसके पहले हमने 2 × 2 लीनियर इक्वेशन लिया था ना। अब हम यहाँ पे 3 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक, ताकि कोई भी किसी भी तरह का डाउट ना रह जाए। आओ, तो सबसे पहले यहाँ से ए मैट्रिक्स बनाओगे आप लोग, तो क्या बनेगा? 3 - 1 - 2, 3, ओहो, 3 - 1, 3 - 1 और -2। यहाँ y और z है बट x नहीं है, तो जो नहीं है उसकी जगह पे 0 लिखना है। y है 2 और z है -1, और एक्स वाई है, वहाँ पे z नहीं है, तो यहाँ पे लिखना है 3, यहाँ पर -5 और यहाँ पर लिखना है क्या? 0। फिर यहाँ से x मैट्रिक्स बनाएंगे आप लोग, तो क्या आएगा? x, y और z। और फिर b मैट्रिक्स बनाओगे आप लोग, तो क्या आएगा? 2, -1 और 3। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है इसका तो देखो, अब क्या करोगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट 3 - 1 -2 0 2 -1 3 -5 और 0 इज इक्वल टू, सबसे पहले 3 लिखोगे, 3 से रिलेटेड ये कैंसिल और ये कैंसिल, 0 -5, फिर -1 इंटू ये कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 0 + 3, फिर यहाँ पे लिखोगे -2, ये कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया -6, तो यहाँ से आएगा -15 + 3 और फिर +6 2 × 12। तो बेटा यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या आ गया? नॉट इक्वल टू 0, सॉरी 0। डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 0। और जब डिटर्मिनेंट 0 होता है तो क्या होता है? जब डिटर्मिनेंट 0 होता है तो हमारे पास सब दो कंडीशन बना। पहला कंडीशन तो ये कि हम यहाँ से निकालें एडजॉइंट a इंटू बी, और फिर से निकालें एडजॉइंट a इंटू बी। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो इनकंसिस्टेंट, और इज इक्वल टू 0 है तो कंसिस्टेंट, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, माइनर और कोफैक्टर निकालो। तो हमें यहाँ से मैट्रिक्स क्या क्या गिवन है चेक करो, 3 - 1 -2, 3 - 1 -2, 0 2 -1 3 -5 और 0। ठीक है, और अगर हम इसके कोफैक्टर की बात करें तो साइन क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। यानी कि A12 A21 A23 और A32 इन एलिमेंट का साइन क्या होता है? माइनस में होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट A11 निकाल रहा हूँ अब। ठीक है, तो A11 निकालोगे तो ये कैंसिल, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे कितना आया? -5। फिर A12 निकाल रहा हूँ, तो ये कैंसिल 0 और +3। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा +3, बट यहाँ पे बेटा साइन क्या है? माइनस, तो अल्टीमेटली साइन यहाँ क्या आएगा? माइनस का आएगा। फिर निकालोगे A13। ठीक है, A13 तो क्या आएगा? ये कैंसिल, इसको 0 करोगे तो क्या आएगा? 0 - 6 -6। ठीक है, फिर निकालोगे A21, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या आया? 0, क्या आएगा? 0 -10, तो -10। भाई देखो ना, यहाँ पर है 0, फॉर्मूले में माइनस, और 5 2 जा माइनस माइनस प्लस का 10, तो अल्टीमेटली साइन -10 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, चलो अब निकालो A22, तो इससे रिलेटेड ये कैंसिल और ये कैंसिल,
तो क्या लिखा जाएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6, तो ये आ जाएगा अल्टीमेटली +6। ठीक है, क्योंकि बीच में भी तो साइन माइनस का आता है ना, 823। इससे रिलेटेड ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 5 3 जा 15 नेगेटिव का, 5 3 जा -15, फिर -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3, तो आ जाएगा +3, तो यहाँ आ जाएगा 18। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 821 यहाँ पे हमने क्या निकाला था, देखो ये 821 है, तो ये 821 हमने ये निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पे साइन आएगा था नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू दिस साइन। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। और फिर हमने निकाला 823। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे ना 23 तो भाई गलत निकल गया लग रहा है कुछ, फिर से चेक करता हूँ। ये कैंसिल 5 3 जा -15, और ठीक है यहाँ पे लिखा मैंने गलत था, तो आ जाएगा -12। ठीक है, और यहाँ पे साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, फिर निकालो A31, तो 31 देखो ये है, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो क्या होगा -1 +1 माइनस, और 2 2 जा 4 नेगेटिव, तो ये हो जाएगा +4, तो ये आ जाएगा 5। फिर निकालोगे A32, 32 देखो ये है, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो क्या आया, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3, और 0 से तो 0 ही हो गया, तो 32 देखो क्या है, साइन नेगेटिव है, तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। फिर A33 क्या आएगा चेक करो, 0 से रिलेटेड ये कैंसिल और ये कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और फिर वो तो 0 ही हो गया, तो ये आ गया आपका। तो ये हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाला कोफैक्टर। अब इसका हमें क्या करना है, निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट A इज इक्वल टू, इसका मैट्रिक्स बनाओ, -5 -3 -6 10 6 12 10 6 12, और 5 3 6, 5 3 और 6। बेटा इसका हमें क्या करना है, निकालना है ट्रांसपोज, है ना। तो कितना आएगा, -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6, 5 3 और 6। ठीक है जी, कोई समस्या जी नहीं। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है एडजॉइंट A इंटू बी, एडजॉइंट A इंटू बी। ठीक है, तो एडजॉइंट A देखो हमने कितना निकाला, ये -5 10 5 -3 6 3 -6 12 और 6, और बी मैट्रिक्स कितना है 2 -1 3, 2 -1 और 3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जा -10, माइनस का 10, और 5 3 जा 15, फिर यहाँ से कितना आएगा, 3 2 जा -6, फिर -6, और 3 3 जा 9। अब क्या करोगे, 6 2 जा 12, फिर -12, और 6 3 जा 18। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -5 -3 और -6, जो कि नॉट इक्वल टू 0 आया, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से इज इक्वल टू 0 आता तो हम क्या बोलते, कंसिस्टेंट बोलते, और फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता। ठीक है जी, तो ये था स्टूडेंट, हम लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से या फिर मार्टिन रूल से या फिर एडजॉइंट मेथड से हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझा दिया। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि मैं कंप्लीट सिलेबस 12th क्लास अप्लाइड मैथमेटिक्स और 11th क्लास अप्लाइड मैथमेटिक्स का करवाने वाला हूँ। तो मिलता हूँ फिर इसके एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।